आपके ऊपर एफआईआर भी हुई महिला के साथ छेड़छाड़, रोड को उखाड़ने के मामले में। यहाँ तक कि एक मामले में एसपी धर्मेंद्र सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि कोई नेता है जो अपनी नेतागिरी चमका रहा है, इसीलिए बैजनपुर में मूर्ति के साथ जो घटना हुई उसमें कोई भी ऐसी सच्चाई नहीं थी। हमारा एक गांव का साथी है, उन्होंने मुझे फोन पर यह सूचना दिया कि बैजलपुर में जो है महाशिवरात्रि की रात नंदी महाराज की मूर्ति को खंडित कर दिया गया। अब उसकी पुख्ता प्रमाण मेरे पास आने के बाद में, फोटोज आने के बाद में, गांव वालों से बातचीत होने के बाद में मैंने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया कि बैजलपुर में इस तरीके का घटना हुआ है। मैंने उसमें यह नहीं कहा कि यह घटना को किसने अंजाम दिया है और क्यों अंजाम दिया है। मैं सिर्फ जानकारी देने के लिए कि यह घटना घटित हुई है, मैंने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। एसपी साहब ने तुरंत उस प्रेस विज्ञप्ति का खंडन किया। फेक न्यूज बता के उन्होंने विज्ञप्ति का खंडन किया और प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए उन्होंने पंचायत में जो पंचनामा बनाया गया था उस पंचनामा का लेटर उन्होंने मीडिया के साथियों को दिया कि ये गांव वालों ने पंचनामा बनाया है, इस तरीके की कोई घटना नहीं घटित हुई है। वो पंचनामा मेरे पास है, मैं उपलब्ध करा दूंगा। उस पंचनामा में इस बात का स्वीकार्यता है कि वहां पे नंदी महाराज की मूर्ति खंडित किया गया है, मूर्ति खंडित हुआ है। किसने किया है, क्या किया है, यह मैंने विज्ञप्ति में नहीं कहा था। उस घटना को अगर आपको दबाना है तो कैसे दबा रहे हैं? एसपी साहब मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं कि बच्चों के क्रिकेट खेलने से वो मूर्ति खंडित हुई है। मैंने कहा यह पूरी तरीके से अज्ञानतावश बात उनके द्वारा कहा गया है। यह बात पूरी तरीके से उस घटना को दबाने की साजिश थी। नहीं तो वहां जहां मूर्ति स्थापित था वहां से 20 मीटर के अंदर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे को नहीं देखा गया। गांव के लोगों ने कहा जब से हमारे गांव में स्टेडियम बने तब से लेके आज तक कभी इस मैदान में बच्चों को क्रिकेट खेलते नहीं देखा है। और तो और विजय शर्मा जी के घर के सामने हनुमान जी की मूर्ति को और शनि महाराज की मूर्ति को तालाब में फेंक दिया जाता है। कामठी का एक कांड आपने सुना होगा, लंबे समय से कामठी विवाद चल रहा है। 2 दिन पहले हनुमान जी की मूर्ति में जो चोला चढ़ा रहता है उस कपड़े को उतारकर जलाने की घटना हुई अभी 2 दिन पहले। कार्रवाई भी हुई होगी। कार्रवाई बताए ना भाई, क्या कार्रवाई हुई? सार्वजनिक करे और पकड़ा कौन जाता है ये मूर्ति खंडित करने वाले मामले में? मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति। भाई देखिए, कवर्धा में जो लोग हिंदुत्व का चोला पहन के बैठे हैं ये इच्छाधारी हिंदू हैं। जिस दिन उनको चुनाव जीतने की बारी आएगी या चुनाव में हिंदुत्व का कार्ड खेलना हो तब ये हिंदू मुसलमान सामने आएगा।